मुंशियारी मिलम मोटर मार्ग पर सेंदरगाड़ में 22 जून को टूटा वैली पुल बीआरओ के जांबाजों ने 6 दिन में जोड़कर तैयार कर दिया है। इस पुल के ट्रायल के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भारत माता और बीआरओ के जय जयकार के नारे भी लगाए। नगर पिथौरागढ़ में मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा आज टनकपुर रोड में स्थित होटल जगत आनंद के कमरा नंबर 1 से 5 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से 1,68,000 रुपये बरामद किए गए। अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार होटल स्वामी के खिलाफ भी अपने मकान में जुआ चलाने के आरोप में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। गंगोलीहाट दसाई थल मार्ग पर ट्रक और कार की टक्कर में जीआईसी खिरमांडे के प्रधानाचार्य की मौत हो गई, जबकि कार में पीछे की सीट पर बैठे शिक्षक और ट्रक में सवार 2 लोग घायल हो गए। तीनों का गंगोलीहाट सीएचसी में इलाज चल रहा है। कल जीआईसी खिरमांडे के प्रधानाचार्य 57 वर्षीय तेज सिंह मेहरा अपनी कार से दसाई थल से गंगोलीहाट की ओर आ रहे थे। कार के पीछे की सीट पर शिक्षक लक्ष्मण सिंह राउत बैठे थे। गंगोलीहाट जीआईसी के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक के साथ कार की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में प्रधानाचार्य तेज सिंह मेहरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिक्षक लक्ष्मण सिंह राउत और ट्रक में सवार पुष्कर सिंह और खुशहाल सिंह घायल हो गए। गंगोलीहाट थाने में ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पिथौरागढ़ नगरवासी सांस्कृतिक चित्रकार शमशाद अहमद कुमाऊनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में रहकर कार्य कर रहे हैं। वह सांस्कृतिक, पौराणिक और विलुप्त होती कला की पेंटिंग बनाकर देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। पिथौरागढ़ के शमशाद अहमद पिछले 20 सालों से लखनऊ में रहकर उत्तराखंड की संस्कृति विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं। शमशाद अपने हाथों से पहाड़ की सांस्कृतिक, पौराणिक, विलुप्त होती कला की पेंटिंग बनाकर उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। शमशाद का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में पर्यटन के साथ साथ पर्यटकों को आकर्षित करना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष त्रिलोक सिंह महर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने टनकपुर रोड तिराहे में पुतला फूंका। कहा कि भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। धारचूला में आज सीओ विमल आचार्य ने नगरवासियों के साथ बैठक कर लोगों को जिले भर में चल रही नशे के खिलाफ अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही सख्त निर्देश दिए कि बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने वालों पर, झुंड बनाकर घूमने वालों पर, आड़े तिरछे गाड़ी खड़े करने वालों पर चालान की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही साथ नशे की हालत में पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यतः हमारे एक अभियान चलाया जा रहा है कि हम किसी भी स्थिति में ट्रिपल राइडिंग मोटरसाइकिल में परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यतः दुर्घटना का कारण बस ये ट्रिपल राइडिंग होती है। इसके अलावा बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल ना चलाएं कोई, क्योंकि एक्सीडेंट की स्थिति में जो हेलमेट नहीं पहनते उसमें सिर के चोट की वजह से ज़्यादातर नुकसान होते हैं। आबकारी विभाग ने थरकोट की एक दुकान से अवैध शराब बरामद की है। दुकानदार के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के निर्देश पर पिथौरागढ़ के आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और नायब तहसीलदार पंकज चंदोला के नेतृत्व में कल की शाम थरकोट की विभिन्न दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान दीपक सिंह की दुकान से 54 पौवे और 11 बोतल अवैध शराब बरामद हुई। जिले में कोरोना के सैंपल लेने का काम ब्लॉक स्तर पर भी शुरू हो गया है। पहले दिन मुनाकोट ब्लॉक के बड़ालू पीएचसी में 6 लोगों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर भी सैंपलिंग शुरू हो गई है। ब्लॉक में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के माध्यम से जिस किसी व्यक्ति में कोरोना से मिलते लक्षण पाए जाने पर सैंपल लेकर बेस अस्पताल में लगी ट्रूनेट मशीन में भेजा जाएगा। मरीज में कोरोना के लक्षण पॉजिटिव पाए जाने पर उसे बेस में ही आइसोलेट करते हुए दोबारा सैंपल जाँच के लिए हल्द्वानी भी भेजा जाएगा। बंगापानी तहसील क्षेत्र की धारीखेत से गैला तोमिक सड़क कटिंग से हुई क्षति का मुआवजा सहित विभिन्न मांगों पर कोई ध्यान नहीं देने से ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ती जा रही है।
आज एक बुजुर्ग महिला ने हाथ में तख्ती लेकर घर में ही धरना दिया। धारी खेत से तोमिक सड़क कटिंग के मलबे से ग्रामीणों की 30 नाली से अधिक खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा। ग्राम सभा पत्थरकोट की पेयजल लाइन पूर्ण ध्वस्त हो गई थी। ग्रामीणों को 3 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। मलबा गिरने से 5 मंदिरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई बार मांग उठाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं देने से लोगों में नाराजगी है। जल निगम ने नैनीपातल पेयजल योजना से गेठना में सिंचाई के लिए बने ट्यूबवेल को जोड़ दिया है। अब इससे 2 लाख लीटर अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति होगी। इससे करीब क्षेत्र के 500 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। पिछले कुछ सालों से सिंचाई बंद होने के कारण ये ट्यूबवेल बंद चल रहा था। जल निगम ने 25 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल को ठीक कर इस ट्यूबवेल को नैनीपातल पेयजल योजना से जोड़ दिया है। डीडीहाट के घोरपट्टा तिराहे से डीडीहाट पुलिस ने जीवन कुमार पुत्र शोभन राम को 12 बोतल व 48 पौवे अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चीन के बाद अब नेपाल भी भारतीय सीमा तक सड़कों का जाल बिछा रहा है। दार्चुला तिंकर मोटर मार्ग के साथ ही इस समय नेपाल में पिथौरागढ़ जिले से लगी सीमा पर सड़कों का काम तेजी से चल रहा है। दार्चुला और बैतडी में दोनों देशों का सीमांकन करने वाली काली नदी के किनारे बसे गांवों तक सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।